हमने ट्रांजिस्टर का एम्पलीफिकेशन प्रोसेस देखा था, और कौन से ट्रांजिस्टर के देखा था? NPN ट्रांजिस्टर के लिए। और अब उसी एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को हम देखने वाले हैं किसके लिए? PNP ट्रांजिस्टर के लिए। करें सर स्टार्ट? बिल्कुल सर। ओके, पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए हम एम्पलीफिकेशन प्रोसेस देखना है, तो वही हमें एम्पलीफिकेशन मतलब एक्टिव रीजन में लाना पड़ेगा। एक्टिव रीजन में लाना एक्टिव रीजन में लाना मतलब इमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें दे रखा है पीएनपी, दिस इज पीएनपी ट्रांजिस्टर, यही है सर? यस सर। अच्छा, पीएनपी मेजॉरिटी क्या है? पी साइड पे होल्स होंगे, एन साइड पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर होल्स होंगे। ये एक जंक्शन हो गया, कौन सा जंक्शन हो गया? एमिटर और बेस बेस के बीच जंक्शन। में, इसको बोल सकते हैं ना जंक्शन, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे जंक्शन एमिटर बेस, दिस इज जंक्शन कलेक्टर बेस। सिमिलर वैसे ही होगा। यस, एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस कीजिए, कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस कर दिया गया। फॉरवर्ड बायस करना है मतलब पी को बैटरी के पॉजिटिव से एन को नेगेटिव। फॉरवर्ड बायस हो गया। बैटरी को क्या नाम दिया जाएगा? VEE। तीनों में से जो कॉमन होता है उसको हम बैटरी का नाम नहीं देते हैं। आपने बेस को कॉमन किया है, बिल्कुल तो हम बेस के नाम को यूज नहीं करेंगे। इट मींस एमिटर के साथ कनेक्टेड है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज VEE। कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस करना है, क्या किया जाए सर? यहाँ पे P को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया और N को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़। ऐसा किया, और कंपैरेटिवली ये बैटरी हमने हैवी ली थी। हैवी दी, क्यों ली थी? ताकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एमिटर से निकल के कहां चले जाए? मेजॉरिटी होल्स, हाँ, मेजॉरिटी चार्ज की रेस, बिल्कुल होल्स सारे के सारे कलेक्टर में हम पहुंचे। चाहते हैं सारे मेजॉरिटी चार्ज के रेस कलेक्टर के पास पहुंचे, बेस पर मेजॉरिटी चार्ज के रेस रुके ही ना। बिल्कुल सर। ओके, इसको नाम दिया VCC, क्योंकि बेस कॉमन है और ये कलेक्ट कहां कनेक्ट हो रहा है? कलेक्टर और बेस के बीच में, ये हो रहा था। अब देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर रहा है? इस पी टाइप के जो इमीटर है इसके होल्स को रिपल्शन दे रहा है। जब होल्स को रिपल्शन दे रहा है मतलब होल्स इधर जा रहे हैं, और होल्स जिस डायरेक्शन में आते हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में चलता है। इट मींस ये इमीटर करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, IE। ये इमीटर करंट इधर गया होल्स इधर जाने के कारण। अब ये जब होल्स इधर गए, हम चाहते हैं सारे के सारे होल्स कहां पहुंच जाए? कलेक्टर में पहुंचे। पर कुछ होल्स क्या करते हैं? एन टाइप के बेस पर इलेक्ट्रॉन से रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, और जैसे रिकॉम्बिनेशन हुआ वहां पर एक करंट फ्लो, कौन सा? बेस करंट। स्मॉल होल्स की डायरेक्शन में, होल्स इधर गए थे तो करंट भी इधर आएगा, बिल्कुल। उसको क्या बोल दिया? बेस करंट। किसमें आता है? ये माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में आता है। 95% ऑफ होल्स कहां पहुंच? कलेक्टर में पहुंच गए। जब होल्स इधर गए तो उसके कारण करंट फ्लो होगा IC, किसमें आया? ये भी मिली एम्पियर। ये था इनवर्ट करंट IE, आउटवर्ड करंट IB और IC। तो इनवर्ट करंट शुड बी इक्वल्स टू आउटवर्ड करंट फ्रॉम KCL। बिल्कुल। KCL अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या कहेंगे? IE इक्वल टू IB प्लस IC। IB प्लस IC, ये कहा जाएगा? बिल्कुल। IE आपने लिया था सर किसमें? मिली एम्पियर में लिया जाएगा। IC भी आपने लिया था, ये भी मिली एम्पियर में लिया जाएगा, और ये माइक्रो एम्पियर में लिया जाएगा। ठीक सर, इसी को देखा हमने अभी, और ये उससे सर्किट डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम की बात कर रहे हैं। वर्किंग हमने वैसे ही देखी, सेम वर्किंग। यहाँ भी यही होगा ना, पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को यहाँ रिपेल करेगा तो होल्स के कारण करंट IE इधर चला गया, बिल्कुल इधर गया, फिर IB इधर आ जाएगा और IC इधर आ जाएगा। सेम ही डायग्राम। आगे बढ़े सर? यस सर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है करंट रेशियोज इन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में बेसिकली 3 टाइप के करंट रेशियोज होते हैं। एक डिफाइन होता है कॉमन बेस के लिए, बिल्कुल सर। एक डिफाइन होता है कॉमन एमिटर के लिए, और एक डिफाइन होता है कॉमन कलेक्टर के लिए। तो जब भी हम कॉमन बेस की बात करते हैं तो कॉमन बेस के लिए यदि मैं रफली बताऊं, कॉमन बेस के लिए जिस करंट रेशियो को हम यूज करते हैं वो होता है अल्फा। तो जब भी कॉमन बेस का क्वेश्चन आए और आपसे करंट रेशियो कैलकुलेट करने की बात करें, इसको करंट गेन भी बोलते हैं या करंट रेशियो भी बोल सकते हैं, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, बिल्कुल सर, वो भी बोल सकते हैं, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी इसको बोल सकते हैं। तो कॉमन बेस के लिए जब भी कैलकुलेट करने की बोले तो आपको अल्फा कैलकुलेट करना है। यदि यही करंट रेशियो या करंट गेन कॉमन एमिटर के लिए कैलकुलेट करने की बोले तो हमें बीटा कैलकुलेट करना है, और यही करंट रेशियो कॉमन कलेक्टर के लिए बोला जाए तो हमें गामा कैलकुलेट करना है। तो अल्फा, बीटा, गामा आर कॉल्ड करंट गेन या करंट रेशियो। अब 1 बाय 1 इनमें रिलेशंस क्या है, अब हम वो चेक करते हैं। ठीक है सर, स्लाइड से देखना। अब इनमें ये प्रोसेस भी देखे ना कि हमें करंट गेन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। हाँ हाँ बिल्कुल। ट्रांसफर में इनपुट करंट कुछ और है, हाँ बिल्कुल, आउटपुट करंट कुछ और है, बिल्कुल। इनपुट करंट और आउटपुट करंट में वेरिएशन है। ऐसा थोड़ी है कि जो इनपुट में मिल रहा है वही आउटपुट में मिल रहा हो, नहीं सर, वेरिएशन है। तो करंट गेन हमें निकालना है, तो हम कहते हैं करंट गेन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम करंट गेन देखा जाए तो बिल्कुल सर, करंट गेन या करंट रेशियो क्या लिखते हैं? आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट, ऐसे लेंगे।
अब 3 कॉम्बिनेशन है, तीनों कॉम्बिनेशन में हमें आउटपुट और इनपुट का रेशो लेना, दैट इज कॉल्ड करंट गेन। तभी तो आपने अल्फा बीटा गामा बोला। बिल्कुल। अल्फा फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बीटा फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड गामा फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक सर, स्टार्ट करते हैं। अब 1 बाय 1 देख लेते हैं सर। 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले आपको रिलेशंस दिए हुए यहाँ पे, यदि आपको बीटा की बात करें, मतलब ये जो करंट गेन है कॉमन एमिटर के लिए डिफाइंड है, और कॉमन एमिटर में यदि आपको पता हो तो कॉमन एमिटर में जो इनपुट करंट होती है, इनपुट करंट कॉमन एमिटर में वो क्या होती है सर? IB होती है इनपुट करंट, और आउटपुट करंट होती है वो होती है IC। और अभी सर ने बताया कि जो करंट गेन होता है वो आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट होता है। तो आउटपुट करंट IC डिवाइडेड बाय IB, तो IC अपॉन IB को बीटा कहा जाता है। और सर हमको पता है IC और IB में से बड़ा कौन है? IC मिली एम्पियर में, IB माइक्रो एम्पियर में। इसका बीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट खत्म हो गया। ये तो हुआ कॉमन एमिटर के लिए। सर कॉमन बेस के लिए बताइए। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो कॉमन बेस के लिए जस्ट अभी सर ने कहा था किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा को। अच्छा, कॉमन बेस हम कैसे करंट गेन निकालेंगे? तो हमने एक बात बोली थी ना कि आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। इनपुट करंट, बिल्कुल। तो कॉमन बेस उसके लिए आउटपुट साइड पर क्या है सर? अल्फा कॉमन बेस के लिए अपन अल्फा यूज करते हैं। सॉरी, अल्फा यूज करना है। 1 मिनट। यस सर। तो अगर मैं कॉमन बेस के लिए बात करूं अल्फा, तो आउटपुट करंट क्या है? कॉमन बेस में आउटपुट करंट होती है IC कॉमन बेस में। इनपुट करंट क्या है? IE होती है। आपको कहा था जो कॉमन किया गया है उसके करंट को कंसीडर नहीं करेगा, जिसको कॉमन किया उसके करंट को कंसीडर नहीं करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? IC डिवाइड बाय IE। बिल्कुल। अच्छा सर, IE मिली एम्पियर में, IC भी मिली मिली एम्पियर एम्पियर में, पर IC और I में ज्यादा कौन गए? IE ज्यादा बड़ा है। ये 100% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और ये 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इट मींस हम ये कह सकते हैं ना कि अल्फा इज लेस देन 1। बिल्कुल सर, हमेशा अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 पाई जाएगी, राइट सर? अब बात करते हैं कॉमन कलेक्टर के लिए। तो जब कॉमन कलेक्टर की बात करते हैं तो कॉमन कलेक्टर में हम यूज करते हैं गामा करंट गेन को। और आपको पता है कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर तो कॉमन हो चुका है, तो जो करंट होगी इनपुट, तो यहां पे इनपुट करंट तो होती है IB और आउटपुट करंट होती है IE। तो आउटपुट करंट IE डिवाइडेड बाय इनपुट करंट IB के रेशियो को कहा जाता है गामा। तो गामा इज इक्वल टू IE अपॉन IB। और हम जानते हैं IE और IB में से IE बड़ा है, IB से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसमें गामा की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है सर? तो अल्फा शुड बी लेस देन 1 इन न्यूमेरिकल, बीटा शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड गामा शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 1। अब हमने करंट रेशियो तो निकालिए, अब इन करंट रेशियो में आपस में क्या रिलेशन है अब हम ये चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है, इसको हटाया जाए एक बार। बिल्कुल सिंपल हटा दी। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया था। ये रिलेशन बच्चों आपको याद ही रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। अब आगे चलते हैं। ठीक सर, देखिए ये relation। IE इक्वल्स टू IC प्लस IB, हमने ये रिलेशन देखा था। बिल्कुल। IE इक्वल्स टू IC प्लस IB। अगर इस इक्वेशन को मैं IC से डिवाइड करवा दूं, डिवाइडेड बाय IC, तो क्या हो जाएगा? IE बाय IC, IC बाय IC, 1 IB बाय IC, IC बाय IC 1 हो जाएगा सर। अच्छा, IE बाय IC, यहां से 1 upon alpha आ गया IE सर। बाय IC 1 बाय अल्फा, बिल्कुल इसका सर। जस्ट रिवर्स हो गया। यस सर। 1 बाय अल्फा लिख दिया। ऐसे IB IC कितना हो जाएगा? 1 बाय बीटा। 1 बाय बीटा हो गया सर। तो हमारे पास रिलेशन क्या हो गया? 1 बाय अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय बीटा। अगर मैं यहां से अल्फा कैलकुलेट करना चाहूं तो अल्फा की वैल्यू क्या लिखूंगा? बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। बिल्कुल सर, यह लिखा जाएगा। बिल्कुल सर। दिस इज अल्फा। इट मींस अगर आपको क्वेश्चन में बीटा गिवन है तो आप अल्फा निकाल सकते हो, या अल्फा गिवन है तो बीटा निकाल और सकते सर हो। अल्फा के टर्म में भी लिख दो चाहो तो। बिल्कुल। तो अल्फा के टर्म में लिखना चाहें, यदि हमको अल्फा गिवन है तो बीटा इक्वल टू देगा 1 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके हमने कैलकुलेट कर लिया। रिवर्स कर दीजिए ना, हाँ, अगर करना भी है तो चाहो करवा तो देते चेक हैं करके यहाँ बता पे। ठीक है, मैं इसको 1 बाय अल्फा इक्वल्स टू लिख सकता हूं क्या? बीटा प्लस 1 बाय बीटा। बिल्कुल सर, यहां से आपने एलसीएम ले लिया हो। लिख सकता हूं बिल्कुल सर? बिल्कुल सर। या तो इसको रिवर्स कर दिया। हाँ, ये इसको रिवर्स कर दिया। एक ही बात। 1 बाय अल्फा इक्वल्स टू यहाँ पे बीटा बाय बीटा 1 प्लस 1 बाय बीटा, ये है। बिल्कुल सर। अब यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें? यहाँ से देख सकते हैं ना, 1 बाय बीटा इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाइए, 1 बीटा को इधर, 1 को इधर ले जाइए, तो 1 बाय अल्फा माइनस 1, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। 1 बाय बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा, और यहाँ से ये आ बीटा गया कितना आ जाएगा आपके पास? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। बिल्कुल सर। तो जब आपको अल्फा गिवन हो और बीटा कैलकुलेट करना हो तब डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दीजिए, और जब बीटा गिवन हो और अल्फा निकालना है तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक सर, आगे बढ़े। Yes, और sir. रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट ये किसके रिलेशन देखा आपने? अल्फा और बीटा के बीच में। बिल्कुल सर। और अल्फा बीटा के एक दो terms है ना? रिलेशंस। अब हम इसमें दूसरे रिलेशंस भी देखते हैं। बिल्कुल सर। देखिए सर, अल्फा बीटा में क्या? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम गामा और बीटा में रिलेशन चेक करने वाले हैं। तो एज वी नो IE इक्वल टू IC प्लस IB होता है। ट्राइस्टर की इक्वेशन हमने पढ़ी थी।
पहले वाले केस में हमने आईसी से डिवाइड किया था पूरी इक्वेशन को, अब मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं आईबी से, तो आईई अपॉन आईबी, आईसी अपॉन आईबी, और आईबी में आईबी को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और हम जानते हैं आईई अपॉन आईबी करंट रेशियो कौन सा होता है, गामा, तो यहां गामा रख दिया अपन ने। आईसी अपॉन आईबी ये भी करंट रेशियो, ये होता है बीटा, यहां बीटा रख दिया, और 1 एज इट इज। तो गामा और बीटा में रिलेशन आ गया, गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1, मतलब आपको बीटा पता हो तो बीटा में 1 जोड़ते गामा मिल जाएगा, और यदि गामा पता हो तो गामा में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे आपको बीटा मिल जाएगा, तो गामा और बीटा में रिलेशन आ गया। अच्छा सर, तीनों में रिलेशन देखे तो बिल्कुल सर, जरूर, ये आ गया सर, हमने कंबाइन कर दिया, गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस 1। अच्छा मैं काम करता हूं ना सर, यहां पर बीटा प्लस 1 की जगह क्या लिख दूं, गामा रख दीजिए सर, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाय गामा, गामा ये होगा, बिल्कुल। तो बीटा क्या लिख दोगे आप, अल्फा इनटू गामा, ये एक रिलेशन और आ गया, बिल्कुल सर, रिलेशन आ गया। यस सर। सबसे ज्यादा करंट गेन कौन सा है, सबसे ज्यादा गामा होगा, गामा बीटा से 1 ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा गामा होगा, फिर बीटा होगा, फिर 1 होगा, अल्फा लेस देन 1 होता है, बिल्कुल सर। और अल्फा बीटा में रिलेशन हम चेक कर चुके हैं। आगे बढ़े सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात करते हैं वोल्टेज, करंट एंड पावर गेन की बात करते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर जो है ना, वो वोल्टेज गेन भी दे रहा है, बिल्कुल सर, वो करंट गेन भी दे रहा है, वो पावर गेन भी दे रहा है, तभी तो वो एम्पलीफिकेशन में काम आता है, इसलिए हम उसको प्रेफर करते हैं, नहीं तो ट्रांसफार्मर को प्रेफर करते हैं। बिल्कुल सर, सही बात है, बिल्कुल ठीक है सर, बढ़े आगे। यस सर। तो देखो वोल्टेज गेन की बात, जब भी आपसे गेन पूछा जाए, सर ने सबसे बेसिक बता रखा है, गेन मतलब होता है एफिशिएंसी, सिंपल टर्म में बात किया है, और एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, आउटपुट फैक्टर डिवाइडेड बाय इनपुट फैक्टर। तो जब आपको वोल्टेज गेन पूछा है तो आप वोल्टेज गेन को वोल्टेज एफिशिएंसी पढ़ सकते हो, तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होगा आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, करंट गेन आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट, और पावर गेन आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। ये जनरल फॉर्मूले हैं जो मैंने बोला गया है। तो गेन कभी भी निकालना हो तो आउटपुट फैक्टर डिवाइड बाय इनपुट फैक्टर लिखा हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास गेन निकालने के लिए हमने यहाँ पे इनपुट दे रखा है, इनपुट वोल्टेज एक साइन इनपुट सिग्नल है, साइनसोइडल सिग्नल है, लो एम्पलीट्यूड, बिल्कुल सर, और आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये आउटपुट हमको इसका एम्पलीट्यूड हाई है, और ये 180 डिग्री के फेज शिफ्ट पर मिलता है कॉमन एमिटर में, आज हम पढ़ेंगे भी, आगे देखेंगे, आप देखेंगे सर यहाँ पॉजिटिव आ रहा था तो फिर यहाँ नेगेटिव आ गया, मतलब सर ने जस्ट अभी कहा ना 180 का फेज शिफ्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सर, और यहाँ लार्जर है, ये एम्पलीफाई होकर मिला है, एम्पलीफिकेशन हो चुका है दोनों का, इसका एम्पलीट्यूड और यहाँ पे देखें एम्पलीट्यूड में फर्क है, बिल्कुल। यहाँ पे वोल्टेज गेन को ए या हम एवी से रिप्रेजेंट, बिल्कुल सर, सबसे बढ़िया बात बताइए या एवी क्या लिखते हैं, इसका बोलते हैं वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक सर। यस, आगे बढ़ा जाए, देखते हैं वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले निकाला करंट गेन, तो करंट गेन को हम लिखते हैं ए आई, बिल्कुल। तो करंट गेन को दिखाने का तरीका है ए आई, गेन इन करंट बोलते हैं, जिसे एडवांटेज पढ़ते हैं यहाँ पे, और गेन का होता है आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। और चेंज निकालना हो तो यदि करंट हमारे पास वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन आ रहा हो तो हम डेल्टा का यूज करते हैं, वेरिएशंस के लिए डेल्टा का यूज करते हैं, आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट, दैट इज कॉल्ड करंट गेन के लिए। ऐसे ही वोल्टेज गेन निकालेंगे तो आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, या चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। और पावर गेन निकालना है एपी, तो पावर गेन निकालने का तरीका है वोल्टेज गेन और करंट गेन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इन दोनों पावर ये लिखते हैं ना, बिल्कुल सर, इनटू आई, बिल्कुल। अगर पावर गेन आपको बताना है तो क्या लिखोगे, वोल्टेज गेन और करंट गेन का मल्टीप्लिकेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए, कभी भी आपसे गेन पूछा जाए तो आउटपुट बाय इनपुट कर देना, ठीक है। पावर गेन के लिए मल्टीप्लाई कर देना, वोल्टेज गेन के लिए आउटपुट बाय इनपुट, और करंट गेन के लिए सिंबल की बात की जाए सर, जैसे कॉमन बेस का क्वेश्चन आएगा तो करंट गेन हम एआई को हम अल्फा रिप्लेस कर देंगे, कॉमन इमिटर का आएगा तो बीटा से रिप्लेस कर देंगे, कॉमन कलेक्टर का आएगा तो गामा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए सर। यस सर, नेक्स्ट ये कॉमन एमिटर वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है आपको कॉमन एमिटर के लिए हमको तीनों टाइप के गेन का क्या फॉर्मूला होगा ये चेक करते हैं। देखो सबसे बेसिक बात, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है बच्चों, क्योंकि आपको एम्पलीफायर पढ़ना है कॉमन एमिटर मोड पे आना पड़ेगा सर, बिल्कुल सर। आपको ट्रांसफर एज ए स्विच पढ़ना है कॉमन एमिटर मोड पे आना पड़ेगा, आपको ऑसिलेटर की बात करनी है तो भी कॉमन एमिटर मोड पे। या यूं कहा जाए ना कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही मेनली हमारे कोर्स में है, बिल्कुल सर, और न्यूमेरिकल्स भी इसी फॉर्म पे मिलेंगे, बिल्कुल सर। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले कॉमन एमिटर में हमको बोला कौन कॉमन होगा, एमिटर, मतलब एमिटर यहाँ पे कॉमन होगा जो कि इनपुट में भी आएगा और जो कि आउटपुट में भी आएगा। तो मान लीजिए ये एक ट्रांजिस्टर है, क्योंकि ये एनपीएन है, ये एन हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, एनपीएन। और जिस तरफ एरो होता है उसे बोलते हैं अपन एमिटर, टी वाले टर्मिनल को बोलते हैं अपन बेस, और ऊपर वाला जो बच गया इसे बोलते हैं कलेक्टर।
तो इस कॉमन एमीटर में हमने एमीटर को कॉमन कर रखा है, ये इनपुट की साइड भी कनेक्टेड है और ये आउटपुट की साइड भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इनपुट साइड एक बैटरी लगा देंगे हम, देखेंगे सर्किट में, और आउटपुट साइड भी एक बैटरी लगा देंगे। ये सिंपल कॉमन एमीटर का रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो कॉमन एमीटर में इनपुट करंट क्या होगी, यदि पूछा जाए इनपुट करंट बताओ, तो इनपुट करंट होगी आईबी। इनपुट करंट को हम आईबी से डिनोट कर सकते हैं। ओके, आउटपुट जाएगी, बिल्कुल सर, इन्वर्ट, बिल्कुल सही, आई बाहर जाएगी। यस सर, यस सर। और कॉमन एमीटर में आउटपुट करंट की बात करते हैं तो आउटपुट करंट होगी आईसी, और इसका जो एरो होगा वो इस तरह का होगा, क्योंकि आईसी और आईबी मिलके ही आई बन जाएगी, केसीएल फॉलो, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू, और इस तरफ होगा आई। ये इसमें करंट का अपन ने रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया। अब बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला करंट गेन निकालिए। तो कॉमन एमीटर का जब भी न्यूमेरिकल आए बच्चों, तो आपको बीटा यूज करना है करंट गेन के लिए। अब करंट गेन का बेसिक फॉर्मूला होता है आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। यहां पे आउटपुट करंट आईसी है, यहां पे इनपुट करंट आईबी है, तो आईसी अपॉन आईबी, और वेरिएशंस दे रखे हो तो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड करंट गेन। यदि यही बात मैं वोल्टेज गेन के लिए करूं तो वोल्टेज गेन होगा आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा सर, यहां पे अपने पास वीसीई होता है वैसे तो, बिल्कुल सर, वीसीई, और इनपुट वोल्टेज होगा वीबी। तो वीसीई अपॉन वीबीई उसको हम बोलते हैं वोल्टेज गेन। और ये वोल्टेज गेन को सब बीटा के फॉर्म में भी ला सकते हैं क्या अपन? तो सिंस वी नो एवी इक्वल टू होता है वीसीई अपॉन वीबीई, चूंकि ई दोनों में कॉमन है तो यहां से हटा रखा है, ठीक है, वीसीई अपॉन वीबी। और वी इक्वल टू क्या होता है सर, आईआर। तो आउटपुट रेजिस्टेंस हमने शो नहीं करे इसलिए अभी उसको यूज ना करें तो अच्छा है, ठीक है सर, उसको बाद में देख लेंगे सर, बाद में अभी हमने वो सर्किट देखे ही नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, बाद में बात कर लेंगे इसकी, ठीक है। और पावर गेन की बात करेंगे तो पावर गेन बताया था वोल्टेज गेन और करंट गेन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करंट गेन क्या है बीटा, वोल्टेज गेन क्या है एवी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पावर गेन। ठीक सर, ये तो था कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही हम बात करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस हमने क्या करा, बेस को कॉमन करवा दिया, दिस इज बेस। हमने कहा कलेक्टर हमेशा आउटपुट पे होना चाहिए, तो इमीटर कहां आ गया, इनपुट में आ जाएगा। अच्छा, बेस से करंट बाहर निकल रहा है, बताइए किस टाइप का ट्रांसफर हुआ, एनपीएन हुआ, बिल्कुल, क्योंकि बेस से बाहर जा रहा है, बेस हो गया P, दिस इज N, दिस इज N। और हमने कहा था हम तो NPN को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। ओके, अच्छा, यहाँ पर इमीटर करंट आउटवर्ड जा रहा है इस तरह से, यस सर, आई। तो बाकी दोनों करंट इसको सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सर। इट मींस आउटपुट करंट आईसी अंदर की तरफ आएगा, बिल्कुल, आईबी भी अंदर जाएगा, तभी तो एडअप होंगे, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर इनपुट करंट क्या है, आईई, आउटपुट करंट क्या है, आईसी, आउटपुट साइड पे वोल्टेज क्या है, वीसी, इनपुट साइड पर क्या है, वीई। यही कहोगे ना, दिस इज वीसी, दिस इज वीई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बताइए करंट गेन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन बेस के लिए, अल्फा से। तो अल्फा से करंट गेन अल्फा क्या लिखेंगे, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है, आईसी, इनपुट करंट क्या है, आईई। क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल्स टू आईसी बाय आईई, आउटपुट करंट बाय इनपुट, या चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट। तो चेंज इन आईसी बाय चेंज इन ये, यस सर। नेक्स्ट वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, या लिख सकते हो वीसी बाय वी। ऐसे पावर गेन क्या लिखते हो, पावर गेन हम लिखते हैं ना एपी, क्या लिखा जाएगा, करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन। करंट गेन कितना लिखा, अल्फा, अल्फा इनटू एबी, और अल्फा की वैल्यू आपने देख भी ली यहाँ पे, आईसी बाय आईई इनटू एबी। यस, ओके, यस, आगे बढ़ते हैं सर। यस सर, नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ही दे रखा है कॉमन कलेक्टर के लिए। कॉमन कलेक्टर में इस बार कलेक्टर कॉमन होगा, तो ये है हमारा कलेक्टर जिसको अपन ने कॉमन कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे एरो इस तरफ होगा, तो ये करंट होगी सर आईई, ठीक है। और आईई का आईबी और आईसी का सम होगा, तो इस तरफ से जो करंट आएगी वो आएगी आईसी, और इस तरफ से जो करंट आएगी वो आएगा आईबी। तो इस बार इनपुट साइड कौन होगा, आईबी, बेस बोल दो सर यहाँ पे चाहूं तो बेस। आउटपुट साइड क्या होगा, कलेक्टर, बिल्कुल सर, सॉरी आउटपुट साइड क्या होगा, एमीटर, गलत बोलते सर, आउटपुट साइड कॉमन कर दिया, और कलेक्टर को अपन ने कॉमन कर दिया। तो इस बार इनपुट करंट आईबी है और आउटपुट करंट आईई है। तो करंट गेन निकालना है, तो करंट गेन इस बार यूज किया था गामा, कॉमन कलेक्टर में गामा यूज किया था, और गामा होगा आउटपुट करंट आईई डिवाइडेड बाय इनपुट करंट आईबी। और ये फिर चेंज के टर्म में चेंज इन डेल्टा आईई डिवाइडेड बाय डेल्टा आईबी हो जाएगा। इसी तरह वोल्टेज गेन पूछा जाए तो आउटपुट वोल्टेज कौन सा होगा, इस बार आउटपुट वोल्टेज होगा वीई, इनपुट वोल्टेज वीबी, तो वीई अपॉन वीबी। और पावर गेन निकालना है तो दोनों गेन का मल्टीप्लीकेशन गामा इनटू एबी, इसका। बिल्कुल सर, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सर, अब अपन न्यूमेरिकल्स के ऊपर मूव करते हैं। बिल्कुल सर, हमें ट्रांसफर के लिए बीटा गिवन है, फाइंड आउट अल्फा एंड गामा। बीटा हमें दे रखा है कितना, 50, क्या मोर देन 1 है, बिल्कुल सर, मोर देन 1 है। अच्छा, हमें अल्फा पूछा गया है और हमें गामा पूछा गया है, तो पहले अल्फा कैलकुलेट करें।
अल्फा क्या होता है? बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये होगा सर। बिल्कुल सर। बीटा कितना है? 50 अपॉन 1 प्लस 50, मतलब 50 बाय 51 लेस देन 1 हो गया। लेस देन 1 हो गया। बिल्कुल ओके, कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। बिल्कुल सर। ओके, नेक्स्ट अगर हम गामा निकालें, गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा। 1 प्लस बीटा, बीटा में एक जोड़ दो बस। बिल्कुल, तो 50 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 51 गामा। बिल्कुल सर। ओके, यस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा रिलेशन से बस रिलेशन से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। फॉर अ ट्रांजिस्टर, इस बार अल्फा गिवन है 0.96 जो कि लेस देन 1 है। फाइंड बीटा एंड गामा। तो हमको अल्फा गिवन है 0.96, हमको बीटा निकालना है। बीटा, तो हम बीटा निकालते हैं सबसे पहले, और बीटा और अल्फा में रिलेशन होता है बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा होगा 0.96 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.96, तो ऊपर तो आ गया 0.96 और नीचे आ जाएगा 0.04। तो पॉइंट से पॉइंट तो कट गया सर, तो 4 से कट जाएगा, 24 टाइम्स हो जाएगा सर, 24 टाइम्स। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 24। पहला क्वेश्चन तो आ गया। गामा निकालना है तो हम जानते हैं गामा जब निकालना तो बीटा में बस एक जोड़ दो, बस सिंपल सी बात है। तो बीटा है 24 प्लस 1 इक्वल टू 25। यस, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े सर, नेक्स्ट। यस सर। हमें कॉमन इमीटर सर्किट में IE दे रखा है। कौन सा करंट है? इमीटर करंट IE। कितना मेंशन है? 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर। आपको करंट गेन दे रखा है। करंट गेन कितना है सर? कॉमन इमीटर के लिए दिया हुआ तो हम बीटा मान लेंगे। बीटा मानेंगे? बिल्कुल सर, ऐसा आपने कितना बताया। दे रखा है? 19। बिल्कुल, मोर देन 1 दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पूछा जा रहा है आपसे? बेस Find करंट पूछा बेस है। करंट IB। अच्छा, बीटा 19 है तो बीटा किसके इक्वल होता है? IC अपॉन IB। बिल्कुल सर, IC अपॉन IB ये होता है। बिल्कुल, IC बाय IB। अच्छा, हमसे क्या पूछा गया? IB। हमसे पूछा IB पूछा है सर, और हमको IE गिवन कर रखा है। IB हमें IE गिवन है, राइट सर? तो बताइए IB क्या होता है? IB पूछा है ना? हाँ ये सर, तो यहाँ पे मैं IC की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 मिनट, 19 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, 19 इक्वल्स टू IC को क्या लिख सकता हूँ? IE माइनस IB। बिल्कुल, ट्रांजिस्टर इक्वेशन से डिवाइड बाय IB लिख सकता हूँ क्या? यस सर, यस सर। दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। IC इक्वल्स टू IE माइनस IB, क्यों? IE इक्वल्स टू IB प्लस IC होता है। अच्छा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 19 टाइम्स ऑफ IB इक्वल्स टू IE माइनस IB। यस सर। ये माइनस IB तो जाएगा तो प्लस 20 टाइम्स ऑफ IB इक्वल टू IE इक्वल्स टू IE। ओके, तो बताइए IB कितना हो जाएगा? IE बाय 20 बाय 20। IE कितना आपके 10 पास? 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर बाय 20 0.5 मिली एम्पियर। 0.5 मिली एम्पियर। बिल्कुल। दिस इज आवर आंसर। Yes. सिंपल सी बात थी। Yes, sir. बहुत सारे तरीके हैं इसको बहुत करने तरीके, के, इस तरीके बहुत इजी तरीके से हमने करके बताया, और भी तरीके आप ताकि हम कैलकुलेशन में ज्यादा उलझे ना। बस, तो बस। डिवीजन में हम कैलकुलेशन में काफी उलझ जाते हैं। बिल्कुल सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों आपको, इन एन NPN ट्रांजिस्टर 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द एमिटर आर रिकंबाइंड इन बेस। तो बोला गया एमिटर से 100% इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, उन 100% में से 5% जो इलेक्ट्रॉन है वो बेस में रिकंबाइन हो गए, तो कलेक्टर में कितने गए? 95%। इसका मतलब सर मैं डायरेक्ट इस लाइन से ये लिख सकता हूं कि जो कलेक्टर की जो करंट होगी बिल्कुल वो एमिटर वाली करंट का 95% होगी। बिल्कुल सर, ठीक है सर। और इसी तरह यदि बेस की करंट लिखना चाहूं तो बेस की जो करंट होगी बिल्कुल वो 5% ऑफ IE होगा। बिल्कुल सर, ठीक है सर, इस लाइन से पता लग रहा है बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। इफ कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर, तो हमको डेटा दिया हुआ है कलेक्टर करंट IC इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर। देन फाइंड बेस करंट, तो हमको IC गिवन है और हमको बेस करंट निकालना है। IB फाइंड करना है आपको यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक सर। तो सर मैं चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, डायरेक्ट करना हो तो मुझे इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 दोनों का डिवाइड कर दो सर। बिल्कुल कर तो मुझे IC पता, IB निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 में मैंने इक्वेशन 2 का डिवाइड कर दिया, 1 डिवाइड बाय 2, तो यहां से हो गया IC अपॉन IB इज इक्वल टू, ये सब कट जाएगा 95% बाय 5, 95 भाई 100 कट जाएगा वहां पे। बिल्कुल, तो 95 सॉरी 95 बाई 5 परसेंट सब कट ही जाएगा। और ये सही 19 टाइम्स करता है ना, सही 19 टाइम्स। तो यहां पर से मेरे पास, और IC कितना गिवन है? 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय IB इक्वल्स टू 19। तो यहां से IB आ चुका है 10 बाय 19 मिली एम्पियर,
जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली 0.52 मिली एम्पियर। ये इस क्वेश्चन का और भी तरीके हुए, हमने सबसे इजी तरीका आपने यूज कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक सर, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इन कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन व्हेन वोल्टेज अक्रॉस द बेस इमीटर टर्मिनल चेंजेस बाय 0.02। क्या बोला है? VBE, वी में चेंज दिया हुआ, डेल्टा वीबी, बिल्कुल ये क्या है? 0.02 वोल्ट। ओके, देन बेस करंट चेंजेस बाय 40 माइक्रो एम्पियर, मतलब चेंज इन IB कितना रहेगा? 40 माइक्रो एम्पियर। कलेक्टर करंट चेंजेस बाय, कलेक्टर करंट में चेंजेस कितना दे रखा है? डेल्टा IC दिया हुआ है, डेल्टा 2 मिली एम्पियर दिया हुआ है सर। मिली एम्पियर। ओके, तो आपसे क्या पूछा? फाइंड द करंट रेशियो इन द ट्रांजिस्टर। सारे करंट रेशियो निकालने, अल्फा, आपको बीटा और आपको गामा तीनों कैलकुलेट। बिल्कुल। अच्छा, इसका कोई यूज है क्या? नहीं, इससे कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो मतलब हमको कंफ्यूज करें, कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, हमें तो केवल ये वेरिएशन चाहिए था। अच्छा, सबसे पहले क्या निकाल लूं? सबसे पहले सब बीटा निकालना इजी रहेगा मेरे क्या निकालना इजी रहेगा? बीटा कॉमन इमीटर के लिए, बिल्कुल कहते हैं आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। कॉमन इमीटर में आउटपुट क्या होता है? आईसी, चेंज रहेगा तो चेंज इन आईसी बाय चेंज इन आईबी, बिल्कुल सर। आईसी में चेंज कितना है? 2 मिली एम्पियर, 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाय चेंज इन आईबी 40 माइक्रो एम्पियर, 40 into 10 पावर माइनस 50 आंसर आएगा। ये करेंगे? यस सर। ओके, कितना 50 आ रहा है, लगभग 50 आ रहा है, ये 50 आ रहा है, बिल्कुल सर, कांस्टेंट है, बिल्कुल सर। एम्पियर से एम्पियर कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट बीटा आ गया, अब गामा निकाल लूं क्या? बीटा में 1 जोड़ दो सर, गामा पहले गामा निकाल, सबसे इजी काम है। बीटा प्लस 1 जो इजी है वो निकाले है ना हम तो, बिल्कुल सर। 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 51। नेक्स्ट अल्फा निकाले, बिल्कुल सर। अल्फा क्या लिखते हैं? बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बीटा कितना है? 50 अपॉन 51। ये तो पहले भी आया था एक बार, पहले भी रिलेशन हमारे पास आ चुका है। यस सर। ओके, कितना? लगभग 90.98, बिल्कुल सर, 0.98 उसके हाँ, आसपास 0.98 बिल्कुल बिल्कुल सर, अप्रॉक्स निकाल लेंगे, अप्रॉक्स में निकाल बिल्कुल सकते हैं। सर। तो ये हमारे पास है। देखो, एडिशनल डेटा दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं जो यूज में आएगा। हाँ, कोई जरूरी नहीं है यूज है डेटा, कोई काम का नहीं था यहाँ पे। स्टूडेंट इसी डेटा को लेके घूमते रहेंगे, पता नहीं क्या करना है। बिल्कुल सर। आगे बढ़े सर। यस।